हेलो दोस्तों। आज जो है अपनी क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं टीजीटी बायोलॉजी के लिए। तो टीजीटी बायोलॉजी के लिए जो है अभी लगभग हमारे पास अक्टूबर के समथिंग हमारा एग्जाम होगा। तो अगर मैं देखें तो हमारे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, तो लगभग 4 महीने हमारे पास है। तो 4 महीने में हमारा जो कोर्स है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा 4 महीने के अंदर अंदर। तो चलिए अब हम देखते हैं, अपने कोर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आज तारीख हो गई 6 जून 2021। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे यूपी टीजीटी। तो टीजीटी के अंदर जो है अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो सिलेबस है हमारा है बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी का सिलेबस जो है ये इस बार साइंस से अलग हो गया है। तो साइंस से अलग हो चुका है पूरी तरह से, और बायोलॉजी के लिए स्पेशल वैकेंसी आई हुई है, वो आप सभी लोगों को पता होगा, सभी लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा। फॉर्म की अगर मैं बात करता हूँ तो फॉर्म की जो है 15 जून जो है लास्ट डेट हो गई है फॉर्म की फीस सबमिट करने की और फॉर्म फिलअप करने की, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा। लेकिन अगर जो है नहीं पता है कि जिन लोगों को, तो वो लोग जान लें कि भाई 15 तारीख लास्ट डेट है, उससे पहले आप सभी लोग जो है अपना फॉर्म भर दें, उसकी फीस सबमिट कर दें। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे यूपी टीजीटी की, जिसके अंदर मतलब हम 10th तक के लिए टीचर एलिजिबल होंगे। तो उसके लिए क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास जो है ग्रेजुएशन में जो है आपके पास जूलॉजी प्लस बॉटनी, ये दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन चाहिए? अगर स्पेशल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो बीएड चाहिए इसके लिए। ठीक है, टेट की जो है इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कि टेट जो है इसमें नहीं मांगा गया है। तो टेट की इसमें कोई जो है स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए, ये हो गया हमारा इसकी रिक्वायरमेंट के बारे में। फॉर्म का आपको बता ही दिया। ये हमारी लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की। तो बायोलॉजी की हम बात करते हैं। बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो बायोलॉजी को जो है सभी लोग जानते हैं जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अगर हम जीव विज्ञान को देखते हैं, जीव विज्ञान को हम देखते हैं तो ये हमारा दो भागों में बटा होता है, जिसे हम जूलॉजी और बॉटनी कहते हैं। ठीक है, जूलॉजी और बॉटनी। लेकिन जब हम स्टडी के बारे में बात करते हैं तो स्टडी में इसमें हमारे साथ एक चीज और जुड़ जाता है, जिसे बोलते हैं हम साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? तो साइटोलॉजी के अंदर जो है हमारा सारा का सारा आता है सेल्स की स्टडी। जूलॉजी के अंदर हमारा आता है स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल।
बॉटनी के अंदर हमारा आता है स्टडी ऑफ प्लांट। तो ये चीजें इसके अंदर आ जाती है। अब हमें इसके अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, तो अब हम उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं और फिर टॉपिक वाइज हम सारी चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हम इसके अंदर पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड सेल डिवीजन। ठीक है, उसके बाद जो है हम इसके अंदर पढ़ेंगे इकोसिस्टम। बहुत सारे टॉपिक हैं इसके अंदर जो कि हमें पढ़ने हैं। मैं सारे जो है सिर्फ टॉपिक के जो है नेम आपको बता रहा हूँ अभी, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर हमारा टॉपिक आ जाता है प्लांट सेल्स एंड सेल ऑर्गेनेल्स। इसके बाद फिर आता है हमारा एक और टॉपिक। बायोलॉजी के अंदर इतने टॉपिक होते हैं, इतने टॉपिक होते हैं कि ये समझ नहीं आता कि हमने क्या चीज पढ़ लिया और क्या चीज हमारी छूट चुकी है, क्योंकि बायोलॉजी जो है अपने आप में खूब जो है बहुत बड़ा सिलेबस है। इसके बाद आ जाता है हमारा जनरल नॉलेज ऑफ पोल्यूशन। इसके बाद अगर किसी को लगता है कि भाई इंग्लिश में हमें समझ नहीं आएगा, वो बता देना मुझे, मैं सारा सिलेबस फिर हिंदी में भी भेज दूंगा। एक जो है उसका पूरा का पूरा चार्ट बना के मैं जो है उस पर डाल दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं, उसका लिंक डाल दिया जाएगा। तो पोल्यूशन हो गया। पोल्यूशन के बाद में फिर एक जो है टॉपिक आता है मेंडलिज्म। मेंडलिज्म के बारे में जो है टॉपिक आता है हमारा फिर मेन एनिमल्स ज्योग्राफिकल। इसके बाद हम बात करते हैं, तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है उस टॉपिक का नाम है हमारा क्रोमोसोम्स। तो ये टॉपिक आ गया क्रोमोसोम्स। इसके बारे में आप सभी चीज जो है नोट कर लीजिए कि अगर सेल स्ट्रक्चर और सेल डिवीजन के बाद के बारे में हम बात करें, तो ये हो गया हमारा कोशिका। शायद साफ नहीं दिख रहा हो। तो ये हो गया हमारा कोशिका। इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं, तो इकोसिस्टम हो जाता है हमारा पर्यावरण। प्लांट सेल और सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं, तो ये आ जाती है हमारी पादप कोशिका। इसके बाद जो है जनरल नॉलेज ऑफ जो है पोल्यूशन की बात करते हैं, तो ये आ जाता है हमारा प्रदूषण के लिए
सामान्य जानकारी। ठीक है, इसके बाद आ जाता है मेंडलिज्म। तो ये होता है हमारा मेंडल का सिद्धांत। ठीक है, मेंडल का सिद्धांत हो जाता है। तो अब हिंदी में आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि किसके अंदर हमें क्या पढ़ना है। तो मेन एनिमल जियोग्राफिकल हो गया। इसके अंदर जो है हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा फिजियोलॉजी होता है कि इसमें क्या बोलते हैं उसका हम कि जानवर तो जानवर का व्यवहार हो जाएगा। इसके बाद क्रोमोसोम्स की हम बात करते हैं, तो ये आ जाता है हमारा गुणसूत्र। गुणसूत्र के बाद जो है हमारा टॉपिक आता है, फिर हम एक टॉपिक आता है हमारा वायरस। वायरस को क्या बोलते हैं? विषाणु। इसके बाद जीन रेगुलेशन। ये जीन को लेकर आता है टॉपिक हमारा। इसके बाद आता है फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक बैक्टीरिया, जिसे हम बोलते हैं जीवाणु। ठीक है, इसके बाद हमारा एक और टॉपिक आता है, उस टॉपिक का नाम है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसे बोलते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र की अगर मैं बात करता हूँ तो पाचन तंत्र हमारा इतना बड़ा टॉपिक है कि इसके लिए जो है हमें 2 लेक्चर लेने पड़ेंगे। तो ये हमारा 2 पार्ट में होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। 2 पार्ट में होगा क्योंकि 2 लेक्चर लेने पड़ेंगे, इसके लिए बड़ा टॉपिक है। ये सब तो जो है एक एक टॉपिक में जो है उसमें कवर हो जाएंगे एक एक लेक्चर में। इसके बाद आता है हमारा जो टॉपिक आता है, टॉपिक आता है हमारा लीच। लीचिंग, ब्लू ग्रीन एल्गी। और ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ क्या पढ़ते हैं हम? जो हमारा नो स्ट्रोक वगैरह होता है ये। तो मतलब हमारा जो है अगर हम कहें तो हरित कवक आ जाता है इसके अंदर, और मतलब कवक जो है या फिर इसे बोल देते हैं शैवाल, ये इसके अंदर हमारा आ जाएगा। इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के अंदर से टॉपिक आएगा, क्योंकि बैक्टीरिया भी जो है, क्योंकि बैक्टीरिया के बारे में बताया जाएगा, कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। इसके बाद जो है पहला हम बैक्टीरिया के बारे में जो पढ़ेंगे
उसका है क्लेमाइडो वोल्वैक्स। इसके बाद जो है हम जो चैप्टर लेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है हम इसी तरह से पढ़ेंगे और जो है इसी तरह से टॉपिक वाइज जो है नोट्स मैंने कंप्लीट किए हुए हैं और धीरे धीरे करता जा रहा हूं मैं। तो क्लेमाइडोमोनास और वोल्वेक्स के बाद जो है जो हमारा अगला टॉपिक होगा, उस टॉपिक का नाम है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये भी बड़ा पार्ट है, तो ये भी पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर होगा। बहुत बड़ा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है सिर्फ अगर हम 10th तक देखें तो बहुत छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, वीडियो जो है थोड़ी सी दिक्कत की वजह से जो है ब्लर हो गई थी, या शायद आप लोगों को नहीं दिखाई दिया हो नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है
रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ये भी काफी बड़ा टॉपिक है, तो ये 2 पार्ट में कवर होगा हमारा। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा, जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा, उस टॉपिक का नाम है इक्टोकार्पस और ओडोगेनियम। ठीक है, तो यहां तक जो है, अगर नहीं लिखा है तो लिख लीजिए टॉपिक के नाम आप सभी लोग, क्योंकि हम टॉपिक वाइज चलते रहेंगे तो आप लोग जो है बताते रहेंगे कि सर हाँ ये वाला टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, और या फिर जो है ये वाला क्लियर हो गया। जौन जौन सा टॉपिक हमारा क्लियर होता रहेगा, उस टॉपिक के बाद आप लोगों को जो भी किसी भी तरह का डाउट हो तो उसके लिए जो है क्विज रख देंगे, और किसी भी तरह का डाउट हो तो उसके लिए जो है डाउट क्लियर करने के लिए एक अलग से जो है क्लास रख लेंगे, क्योंकि करीब 30 से 45 मिनट की क्लास होगी वो आपके डाउट के लिए होगी, कि अगर किसी को डाउट है तो जो है उस टाइम पे ऑनलाइन बता सकता है, उसके लिए टाइम फिक्स कर लेंगे सभी लोग। और जैसे ही ऑनलाइन आऊंगा मैं, आप सभी लोगों के पास नोटिस पहुंच जाएगा, और उसके लिए आप सभी लोगों को जाना पड़ेगा, और तभी जो है नोटिस आप लोगों के पास पहुंचेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग के जो है बिना जुड़े आप लोगों के पास नोटिस पहुंच जाएगा। तो 30 से 40 मिनट की मेरी डाउट क्लास रख लेंगे, तो इसमें डाउट हमारे जो है अपना क्लियर कर लेंगे। इससे जो है सारी चीजें अगर आप लोगों ने नोट कर लियो, तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। मैं सब देता हूँ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो होगा हमारा सर्कुलेशन एंड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, ये टॉपिक आ जाएगा हमारा। इस टॉपिक को भी जो है हम लोग 2 क्लासेस में कवर करेंगे, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में, क्योंकि एक लेक्चर तो जो है सिर्फ ब्लड में और सर्कुलेशन में जो है निकल जाएगा हमारा, कि ब्लड क्या क्या होता है, और ब्लड जो है क्यों हमारी बॉडी के लिए नीड होता है, और सर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है, इसमें निकल जाएगा एक लेक्चर तो। इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक आएगा, वो आएगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। तो वो भी बेस्ड आएगा
ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो होगा हमारा के साथ साथ जो है उस लेक्चर में एक चीज और जो है पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे सैक्रोमाइसिस। ठीक है, तो ये चीज पढ़ेंगे। इसके बाद जो फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा तो उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, पेनिसिलिन के साथ साथ जो है पक्सीनिया, और इसके साथ साथ जो है अगारिकस, ये चीज पढ़ेंगे।
प्रगति के उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा तो वो होगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा के क्लासिफिकेशन के बाद जो हमारा टॉपिक होगा हाँ पॉज रखिए उसे। इक्यासी 85 97 इक्यासी
तो ब्रायोफाइटा के बाद जो है अब हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा फुनेरिया। फुनेरिया के साथ जो है जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा क्या, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा टॉपिक होगा ये, इसे ये जूलॉजी का पार्ट है, इसे छोड़ के सारा का सारा पार्ट जो है ये हमारा ये बोटनी का है। हमारा सारा सिलेबस इसी तरह चलेगा कि एक दिन जूलॉजी, सेकंड डे बोटनी, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर। तो ये हमारा इसी तरह चलेगा। ये हो गया हमारा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। जूलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, बॉटनी, ठीक है। इस तरह से हमारा लेक्चर चलेगा। ये नहीं है कि एक ही तरफ से जो है हम लोग पहले जूलॉजी का सिलेबस कंप्लीट कर लें, उसके बाद botany का syllabus, हम दोनों ही सिलेबस साथ लेके चलेंगे। इसके बाद जो है आएगा हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ये हमारा हो जाता है उत्सर्जन, और ये हो जाता है हमारा सर्कुलेशन सिस्टम जो है रुधिर एवं परिसंचरण, ठीक है। तो वैसे तो सभी लोगों को जो है ये टॉपिक के नाम ये इंग्लिश में क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जब तक आपको टॉपिक का नाम इंग्लिश में क्लियर नहीं होगा आप उसे जो है समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि बाईलैंग्वेज जो है टॉपिक का नेम आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो कल को अगर आपसे पूछ रहा है कि भाई एक्सक्रीटरी सिस्टम बताइए क्या होता है, तो आपको ऐसा नहीं है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का पता नहीं है क्या होता है, उसका पता होना चाहिए कि हिंदी में जो है इसे उत्सर्जन कहते हैं, और उत्सर्जन के अंदर हमारा क्या आता है, तो उत्सर्जन के अंदर हमारा वृक्क आता है, और वृक्क को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसे इंग्लिश में बोलते हैं हम किडनी, ठीक है। तो जो हमारा टॉपिक का नाम है, जो हमारे टॉपिक है, जो हमारे पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को जो है बाई लैंग्वेज होना बहुत जरूरी है सभी लोगों के लिए। क्योंकि सिर्फ अगर आप हिंदी हिंदी में याद करोगे और कोई आपसे आके इंग्लिश में पूछ लेता है, ठीक है, या जो है आप जो है यूपी के अलावा आपका सिलेक्शन हो जाता है मान लिया डीएसएसबी में, आपका जो है डीएसएसबी में हो जाता है, या आपका केवीएस में सिलेक्शन होता है, या केवीएस के अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो आपका सेंट्रल स्कूल में होता है, या फिर आपका जो है इसके अलावा सीबीएसई में हो जाता है। तो वहां आपसे जो है अगर इंस्पेक्शन आ जाती है, इंक्वायरी आती है, तो वहां पे आपसे जो है ना वो सीधा इंग्लिश में पूछेंगे आपसे टॉपिक का नाम। वो आपको हिंदी में नहीं पूछेंगे कि सर आपको हिंदी इंग्लिश आती है नहीं आती, ये चीज नहीं पूछेंगे वो आपसे, आपको इंग्लिश भले ही ना आती हो, ठीक है, लेकिन आपको जो टॉपिक के नेम है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में पता होने चाहिए, तभी जो है आप उसे क्लियर कर पाएंगे। जब तक टॉपिक का नाम
आपको क्लियर नहीं होगा इंग्लिश में तो आप उसे पढ़ा नहीं पाएंगे या सामने वाले को बता नहीं पाएंगे। सामने वाला आगे कोई मेरे से पूछ ले कि भाई अचानक है और पूछे सर आप जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम बता दीजिए क्या होता है। पूछ ले सर रेस्पिरेटरी सिस्टम बता दीजिए। अब मुझे रेस्पिरेटरी सिस्टम हिंदी में पता ही नहीं कि मुझे हिंदी में भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम को हिंदी में हम क्या बोलते हैं। तो क्या पढ़ा क्या बताऊंगा फिर मैं उन्हें कुछ नहीं। तो इसलिए हमें जो है पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं। तो रेस्पिरेटरी जो है अगर हम इसकी बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो है हमारा क्या काम होता है श्वसन का। सांस लेना या छोड़ना जो है वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। चलिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तो एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया हमारा। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइटा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा तो वो आ जाएगा हमारा लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम हो गया। लाइकोपोडियम के साथ हम जो है क्या कवर करेंगे तो लाइकोपोडियम के साथ जो हम कवर करेंगे वो हम करेंगे लोजीना। ठीक है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम आ जाएगा हमारा अगेन दो पार्ट में होगा और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हमारा दो पार्ट में होगा क्योंकि बड़े टॉपिक होते हैं। तो ये बड़े टॉपिक जो है जूलॉजी के जितने भी टॉपिक होंगे मोस्टली आपके सारे बड़े टॉपिक होंगे वो आपके जो है दो लेक्चर भी लेंगे और हो सकता है कोई कोई जो है आपका इतना बड़ा लेक्चर जो टॉपिक हो कि उसमें 3 लेक्चर भी लग जाए 4 लेक्चर लग जाए। तो इस तरह जो है जूलॉजी के हमारे टॉपिक जो है वो बड़े होते हैं। और अगर बात करूं तो हमारा जो पूरा का पूरा कोर्स है तो इसमें हमें जो है बात करता हूं तो जूलॉजी के टॉपिक की बात करता हूं तो जूलॉजी के लिए हमें कम से कम 35 से 40 दिन चाहिए। साथ ही जो है बॉटनी के लिए भी हमें 35 से 40 दिन ही चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि आप देख रहे हैं अगर मान लिया ये जो है 4 लेक्चर में कवर होता है तो इसके बाद 2 लेक्चर ये भी तो आते हैं इसके। अगर हमारा 2 लेक्चर खत्म होगा तो इसके बीच में 2 लेक्चर और भी आ जाएंगे। इसके अलावा बॉटनी में ये होगी। अब बचता क्या हमारा साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी के लिए हमें करीब 7 से 8 जो है 7 से 8 क्लास हमारी एनएफ होंगी।
ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद जो हमारा आ जाएगा इक्विस्टम। इक्विस्टम के साथ हमें क्या पढ़ना है? इक्विस्टम के साथ हमें पढ़ना है इक्विस्टम एंड वर्सीलिया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा क्लासिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। फीचर्स किसके होंगे? फीचर्स ऑफ मेन ग्रुप्स। तो जो भी हमारे मेन ग्रुप्स हैं फंगस के या फिर हमारे एल्गी के, फंगई हुआ या फिर हमारा एल्गी हुआ, दोनों के जो है वो इसमें हो जाएगा क्लासिफिकेशन और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी बचेगा हमारा। इसके बाद हमारा आ जाएगा साइकस और पीनस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा साइकस एंड पीनस आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा साइकस और पीनस के बाद वो आएगा हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है हमारा अंतःस्रावी ग्रंथ, तो सभी को पता है, बड़ा लेक्चर है, तो इसमें शायद जो है हमारे 1, 2 और शायद 3 लेक्चर भी हमारे इसमें लग जाए। इसके बाद जो है जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। और फॉसिल्स के साथ जो है टाइप्स ऑफ फॉसिल्स के साथ जो हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे फॉसिलाइजेशन। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा उसका टॉपिक का नाम है हमारे का बेंथम होकर क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। बेंथम होकर क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। तो अब जो है यहाँ पे आके हमारे एंजियोस्पर्म का जो है क्लासिफिकेशन हो जाएगा। अब इसके बाद जो है वो हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजी एंड ऑफ एनिमल्स। तो एम्ब्रियोलॉजी एंड प्लेसेंटा ऑफ एनिमल्स। तो प्लेसेंटा ऑफ एनिमल्स और एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे। तो कुल मिला के जो है अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर हमें जो है भ्रूण एवं भ्रूण विकास पढ़ना है
किसके लिए? जंतुओं के लिए। ठीक है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आ जाता है वो आ जाएगा फिर हमारा रेनुक्लेसी, और रेनुक्लेसी के साथ साथ आ जाएगा हमारा कायरोफाइलेसी। इसके बाद जो है हमारा टॉपिक आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट के बाद जो हमारा टॉपिक आएगा वो आ जाएगा हमारा साल्मोनेसी और लिग्नोनेसिस। जो हमारा लेग्यूमिनेसी और सोलानेसिस जो है वो आ जाएगा। और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रोटीन, फैट, एंजाइम, ये सारी चीज जो है एक ही लेक्चर में हो जाएगी। प्रोटीन, फैट और एंजाइम कि कौन कौन से प्रोटीन की हमें नीड होती है, कौन कौन से में फैट की जो है कैसे बढ़ता है हमारा, फैट क्या होता है, एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, ये सारी चीजें जो एक ही लेक्चर में हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा कंपोसाइट और इसके बाद जो होगा हमारा टॉपिक वो होगा विटामिन। ठीक है। तो सभी लोगों ने, आई होप कि सभी लोगों ने साथ साथ जो है ये चीजें नोट कर ली होंगी, तो मैं इसे जो है रफ कर देता हूँ।
के बाद टॉपिक आएगा, वो आएगा लिबर्टी। और इसके बाद जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा एंड अमीबा। एंड अमीबा के साथ जो क्या होता है, अमीबा एंड प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे डिजीज शुरू हो जाएंगे एंट अमीबा के साथ साथ ही जो है, ये सबको पता है कि पेचिस के लिए एंट अमीबा जिम्मेदार होता है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इकोनॉमिक प्रोडक्ट ऑफ प्लांट। तो प्लांट का इकोनॉमिक प्रोडक्ट होगा इसके बाद जो है टॉपिक आएगा पैरामीशियम और पैरामीशियम एंड यूग्लिना। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा स्टीम, लीफ एंड फ्लावर। स्टीम, लीफ एंड फ्लावर। फ्लावर के साथ क्या क्या होगा हमारा, तो फ्लावर के साथ जो होगा वो होगा इनफ्लोरोसेंस। तो फ्लावर इनफ्लोरोसेंस जो है वो इसी में कवर हो जाएगा फ्लावर के साथ ही जो है। इसके बाद आ जाएगा हमारा टॉपिक ल्यूकोसोलोनिया एंड साइकोन। इसके बाद जो next topic होगा वो होगा टिश्यूज एंड टिश्यू सिस्टम। टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम। इसके बाद आएगा फिर हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा के साथ एक चीज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हाइड्रा के साथ पढ़ते हैं एयूरिलिया। इसके बाद जो है आ जाएगा हमारा फीकस एंड टीनोस्पोरा। फीकस एंड टीनोस्पोरा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा फेरिसोला। फेरिसोला के बाद जो टॉपिक होगा तो
टॉपिक का नाम होगा हमारा इसका, हाँ, ड्रेसिनिया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा टीनिया एंड एस्केरिस, टीना सोलेनियम जो है, और जो है एंड एस्केरिस, एस्केरिस हेलमेंथिस। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर रिप्रोडक्शन, मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर रिप्रोडक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका रिप्रोडक्शन सिस्टम हो जाएगा एल्गी एंड फंजाई के लिए। इसके बाद जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा हमारा लीच और नेस्से। तो लीच ही लिख लेते हैं, जब हम टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसी के साथ सारी डिटेल लिख देंगे और क्या क्या टॉपिक इसके साथ ले सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे टॉपिक हो गए, तो बड़े टॉपिक थे वो तो सारे पहले ही हो जाएंगे। इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा कैथेनोलॉजी। इसके बाद जो टॉपिक होगा वो आएगा कॉकरोच और मॉस्किटो, मतलब हमारा इंसेक्ट्स। क्योंकि मोस्टली कॉकरोच और मॉस्किटोज की हम बात करते हैं, अगर इंसेक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो साथ ही जो है इसमें आंट्स आ जाएगी, ये और भी जो है एक दो इंसेक्ट्स हैं, हम उसके नाम लिख सकते हैं, कैटरपिलर वगैरह जो है। इसके बाद हमारा टॉपिक आ जाएगा एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट का टॉपिक यहाँ पे आ जाएगा, और एक टॉपिक जैसे कि आपको सब पता है सबसे स्टार्टिंग में जो है हमने जो है रख दिया था इको सिस्टम, क्योंकि इको सिस्टम को जो है एनवायरमेंट से हमने इसलिए अलग रख दिया कि ये इको सिस्टम खुद में कितना बड़ा टॉपिक है कि उसे पूरा एक लेक्चर इको सिस्टम को समझाने के लिए चाहिए कि इको सिस्टम क्या होता है और क्या बोलते हैं, सीधा इको सिस्टम और उल्टा इको सिस्टम, डेल्टा, सीधा डेल्टा, उल्टा डेल्टा, ये सारी चीजें जो है उसके लिए चाहिए एक पूरा लेक्चर, उसी के लिए चाहिए। ठीक है। तो एनवायरनमेंट के लिए जो है इसमें एनवायरनमेंट क्या होता है और उससे एनवायरनमेंट से जुड़े हुए लॉज आ जाएंगे और कौन डेज आ जाएंगे इससे जुड़े हुए, एनवायरनमेंट से जुड़े हुए डेज जो है, जैसा कि आप सभी को पता है जो था क्या था 5 जून, और 5 जून क्या होता है हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है ना। तो उसके बाद जो है हमारा फिर एक टॉपिक आ जाता है, उसका नाम होता है क्या, और इसके नेक्स्ट टॉपिक होता है वो होता है वाटर एब्जॉर्प्शन। और वाटर एब्जॉर्प्शन के साथ साथ क्या होता है हमारा ट्रांसपिरेशन,
तो वाटर एब्जॉर्प्शन और वाटर ट्रांसपिरेशन ये होता है पूरा प्रोसेस जो हमारा। इसके बाद जो है क्या पढ़ेंगे हम, इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे स्टारफिश। और स्टारफिश के बाद जो है टॉपिक आ जाएगा हमारा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के साथ साथ क्या चीज कवर करेंगे हम, ट्रांसफर ऑफ कार्बन, ट्रांसफर ऑफ कार्बन मटेरियल फ्रॉम या फिर जो है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा हमारा एमी फोकस, एमी फोकस। इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा हमारा प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस एंड नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल हो जाएगी। और नाइट्रोजन साइकिल के बाद जो हमारा टॉपिक आएगा उसमें वो होगा हमारा राना टिग्रीना। मतलब हम बात करेंगे इसके अंदर एम्फीबियन। इसके अंदर हम एम्फीबियन की बात करेंगे। इसके बाद जो है हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा सोइल। सोइल के साथ आएगा क्या क्या लेना है हमें सोइल के साथ। तो सोइल सोइल के साथ हमें लेना है सोइल की कंपोजिशन। कंपोजिशन के साथ साथ क्या लेना है हमें, सोइल टाइप। सोइल टाइप हो गया। सोइल टाइप के बाद हो गया हमारा सोइल डिग्रेडेशन, कि सोइल क्या हमारा डिग्रेडेशन क्यों होता है। सोइल डिग्रेडेशन हो गया। ठीक है, इसके बाद जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा यूरोमेक्सटेक्स एंड जो है लिजार्ड। तो अगर हम लिजार्ड्स की बात करें तो ये हमारे क्या होते हैं, रेप्टाइल होते हैं। तो इसके अंदर हम रेप्टाइल्स के बारे में सारी चीजें पढ़ लेंगे कि रेप्टाइल्स क्या होते हैं। तो एक लेक्चर जो है रेप्टाइल्स के लिए काफी है। इसके बाद जो है इसके बाद आएगा हमारा क्या नाम है हमारे टॉपिक का, हाँ, कोलंबिया। और इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा लिपस। और लिपस के बाद जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा लेमार्किज्म।
लैमार्किज्म के साथ क्या आता है? वो आता है डार्विनिज्म, लेमार्कवाद और डेमार्कवाद। तो ये हमारा पूरा सिलेबस हो जाएगा जो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सभी लोग जो है इसको नोट कर लीजिए, और जिसने नोट नहीं किया वो वीडियो से भी हमारा देख सकता है। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पढ़ना है, सबसे पहले हमें बताइए किसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा सेल स्ट्रक्चर। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सेल स्ट्रक्चर एंड सेल डिवीजन। सबसे पहला टॉपिक जो है वो हमारा सेल स्ट्रक्चर एंड सेल डिवीजन है, जिसे हम बोलेंगे सेल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कोशिका, और कोशिका का विभाजन है, जो कि जो है विजिबल हो, क्योंकि लाइट कलर है तो जो है लाइट कलर इतना ज्यादा विजिबल नहीं होता। उम्मीद करता हूँ कि सभी को विजिबल हो रहा होगा। चलिए, नहीं तो जो है मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ। तो जो कल हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे, तो हमारा टॉपिक क्या होगा? कोशिका संरचना, कोशिका का विभाजन। ठीक है, तो सभी लोग जो है इसके बारे में पढ़ के आइएगा जरूर, और फिर जो है आप लोगों को इसके बारे में पढ़ाऊंगा। फिर जो है मैं आप लोगों को इसके बारे में पढ़ाऊंगा, कोशिका के बारे में, कि कोशिका क्या होती है, कोशिका जो है, कोशिका की उत्पत्ति कैसे हुई, या कोशिका का जो है बोलते हैं कि कोशिका कैसे मिली, सबसे पहले कोशिका को किसने देखा, ये सारी चीजें हमें जो है सब क्या चीज इसमें नोट करना है कि भाई सबसे पहले जो है कोशिका को किसने देखा, किस सन में देखा? ठीक है, ये हो गया। और इसके अलावा जो मेन क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा डाउटफुल वाला, जो क्वेश्चन आता है कि पहली जीवित कोशिका को किसने खोजा?
किस सन में खोजा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया, कब दिया, क्या था। तो ये सारे जो है कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है पॉइंट होते हैं इसके अंदर, जो कि बेसिक पॉइंट होते हैं, और उन बेसिक पॉइंट को जो है ध्यान में रखना होता है। तो इस सारे सवालों के जवाब और जितने आपके दिमाग में जो है कोशिका संरचना और कोशिका विभाजन से जो भी आपके दिमाग में जो सवाल है, उन सभी सवालों के लिए कल हम अपना लेक्चर लेंगे, और इस लेक्चर को जो है कल फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तो कल हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होगा सेल स्ट्रक्चर, जिसे हम कोशिका संरचना एवं कोशिका का विभाजन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक छोटा सा आज हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस था। तो सिलेबस के बारे में इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है, और इंट्रोडक्शन के बाद में कल हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी। तो वो मैंने आपको बता दिया हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी, किस बारे में कल जो है किस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो वीडियो को अब हम जो है अपने ही खत्म करते हैं। तो कल मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और सभी लोग जो है अपनी तैयारी पूरी करके चले। हमारे जो है जैसा कि मैंने आपको बताया कि करीब 80 से 85 डेज में मैं आपका ये टीजीटी का सिलेबस जो है कंप्लीट करा दूंगा। लेकिन कंप्लीट होने की स्थिति तभी होगी जब आप सभी लोग जो है आप सभी लोग अटैचमेंट के साथ जो है क्लास को ज्वाइन करेंगे, और जो है ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ हमारी जो वीडियो है इसको शेयर करेंगे, और जो है अपने सभी दोस्तों को बताएंगे और उन्हें दिखाएंगे कि हाँ हम यहाँ से तैयारी कर रहे हैं। और जितने ज्यादा लोग फॉलो करेंगे उतना ज्यादा हमें पढ़ने में मजा आएगा, और जितना ज्यादा आपको पढ़ने में मजा आएगा उतना ज्यादा हमें जो है पढ़ाने में मजा आएगा। क्योंकि जब तक क्वेश्चन सामने से पुटअप नहीं होंगे, अगर मान लिया मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, आज मैंने एक टॉपिक पढ़ा दिया, टॉपिक पढ़ाने के बाद कल मुझे जो है उस क्वेश्चन टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं निकल के आया, तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं हुआ। पढ़ाने का फायदा क्या होता है कि मान ली मैंने जो है एक टॉपिक पढ़ा दिया, आज वो टॉपिक क्लियर कर दिया मैंने पूरा यहाँ पे, और उस टॉपिक का एंड हो गया। एंड होने के बाद फायदा कब है, जब नेक्स्ट डे जो स्टूडेंट है हमारे साथ वो आए और 10 से 20 क्वेश्चंस लेके आए अपने साथ, 10 से 20 क्वेश्चंस अपने साथ लेके आए, तब हमें पता लगेगा कि हाँ बच्चों ने पढ़ा है, और हमने जो बच्चों को पढ़ाया है उन्होंने उस चीज को जो है अमल में लिया है, और उन्हें क्या दिक्कत आई है वो फिर हमारे सामने रखेंगे। उस क्वेश्चंस का जो है फिर हम सॉल्यूशन बच्चों को देंगे, ठीक है। और इसी के साथ जो है आपकी क्लियरिटी और बढ़ेगी, टॉपिक को लेकर आपकी जो क्लियरिटी है वो क्लियर हो जाएगी। कोई भी डाउट होगा तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और आपका जो है टॉपिक में फिर आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। टॉपिक के साथ साथ जो है वीडियो कंप्लीट होने वाली है हमारी। ये सारी चीजें मुझे पहले बतानी चाहिए थी, सॉरी, मैं बाद में बता रहा हूँ आप लोगों को। हम लोग जो है अपने सारे टॉपिक्स को लेके शॉर्ट ट्रिक्स भी यूज करेंगे, ठीक है। और वीडियो जो है मैं सिर्फ ये नहीं है कि ये टीजीटी बायोलॉजी का सिलेबस है तो सिर्फ मैं बायोलॉजी बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। तो एक जो लेक्चर होगा वो होगा हमारा
टीजीटी बायोलॉजी के लिए टीजीटी बायोलॉजी के बाद साथ ही साथ जो है 2-4 दिन में एक लेक्चर और हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो वो लेक्चर होने वाला है हमारा टेट का, क्योंकि आपका यूपी टेट आ चुका है। यूपी टेट के लिए जो है आपका टेट 2021, इसके लिए एक लेक्चर स्टार्ट होगा। अगर मैं यूपी टेट की बात करता हूँ, चलिए टीजीटी की हमारी बात हो गई, अब जो है नेक्स्ट उसके लिए मैं बता देता हूँ कि हमारा जो टॉपिक होगा नेक्स्ट, इसके अलावा जो हमारा कोर्स होगा वो कोर्स होगा हमारा यूपी टीईटी, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, उसके लिए आपको क्या है 15 जून से आपके फॉर्म आ जाएंगे, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद जो है उसमें आपको फीस सबमिट करनी है और उसके बाद फोटो, सिग्नेचर, ये सब चीज होगा। तो सभी लोगों को पता है 15 तारीख से जो है इसके फॉर्म आ जाएंगे। अब फॉर्म फिल करने के बाद आपका कम से कम 1 महीने के लिए लॉगिन होगा। 1 महीने के लिए लॉगिन करता हूं तो ये आपका मिड जुलाई मिड जुलाई चला जाता है। तो लगभग आपका आधा जुलाई जो है इसमें खत्म हो जाएगा रजिस्ट्रेशन में। और उसके बाद जो है फिर इसमें करेक्शन आएगा, करेक्शन में आपका जुलाई खत्म हो जाएगा। तो 2 महीने, तो लगभग आपके 2 महीने इस प्रोसेस में, 1.5 महीना पूरा प्रोसेस में लग जाएगा। इसके बाद आएगा आपका टाइम एग्जाम के लिए। एग्जाम के लिए कितना टाइम होता है? एग्जाम के लिए आपकी जो है रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट होती है, लास्ट डेट से 45 to 60 डेज में आपका एग्जाम की डेट आ जाएगी। और अगर ज्यादा बढ़ी तो ज्यादा में कितना होगा कि आपका फिर 60 to 75 डेज में आपकी डेट आ जाएगी। तो मतलब आप ये मान के चलिए कि जुलाई में आपने फॉर्म भर दिया, जुलाई के बाद जो है अगस्त, सितंबर, 2 महीने आप मान लीजिए, आधा महीना और निकाल दीजिए अक्टूबर का। तो 15 अक्टूबर के बाद आपका जो है एग्जाम आ जाएगा। ठीक है, 15 अक्टूबर के बाद आपका एग्जाम आ जाएगा। एग्जाम आने के बाद आपको एग्जाम देना है, उससे पहले आपको तैयारी करनी है। और जो लोग फर्स्ट टाइम यूपी टेट देंगे उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ कि यूपी टेट जो है हमारा, यूपी टेट हो या सी टेट हो, वो 2 लेवल में डिवाइड होता है। ठीक है, पहला होता है हमारा प्राइमरी लेवल, क्लास फर्स्ट से 5th तक। दूसरा आता है हमारा जूनियर लेवल, जो कि होता है हमारा क्लास 6 से 1st से 8th तक की क्लास के लिए ही हम एलिजिबल होते हैं यूपी टेट के थ्रू। अगर हम बात करते हैं टीजीटी की, टीजीटी, तो टीजीटी के लिए सिर्फ कुछ ही कोर्स, कुछ ही ऐसे हैं, जैसे कि आपका डीएसएस के थ्रू कुछ स्पेशल वैकेंसी आती है, तो उसमें आपका जूनियर टेट मांग लेते हैं।
ठीक है। या फिर आपका जो है एक आती है एकलव्य के थ्रू, एकलव्य टीजीटी की वैकेंसी आती है, तो उसमें भी आपका जूनियर लेवल का कैट मांग लेते हैं। वरना इस जो है जो डायरेक्ट वैकेंसी आती है, क्या करा मोटी है तो ये उल्टा उल्टा क्यों हो गया सारा? सीधा करके तो उल्टा उल्टा ये उल्टा क्यों दिखाई दे रहा है सारा? तो यूपी टेट का मैं आपको बता रहा था, चलिए मैं इसे रफ कर देता हूँ। तो जो लोग इस साल करेंगे फाइनल ईयर, वो लोग देख लीजिए कि पूरा क्राइटेरिया समझ लीजिए। बीएड करने के बाद जो है मान आप जो है यूजी कर रखी है, मतलब आप ग्रेजुएशन है प्लस आप बीएड है, आप किस चीज के लिए एलिजिबल है? आप प्राइमरी के लिए एलिजिबल है, आप जूनियर के लिए एलिजिबल है, और आप जो है टीजीटी के लिए एलिजिबल है। टीजीटी का मैं आपको बता दूं, टीजीटी में क्या होता है हमारा, टेट के लिए भी हम सिलेबस शुरू करेंगे। तो टेट के लिए मैंने आपको बता दिया, दो लेवल हो गए, प्राइमरी जूनियर। और प्राइमरी जो है वो होता है कॉमन, ठीक है। और जूनियर की बात करते हैं तो जूनियर फिर दो पार्ट में डिवाइड होता है। और डिवाइड क्या होता है कि एक होता है हमारा सोशल साइंस और एक होता है हमारा साइंस। सोशल साइंस और साइंस में क्या डिफरेंस होता है कि सोशल साइंस जो है हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। मेजर तीन ये पार्ट होते हैं। इसके अलावा क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश।
कुल मिला के जो है 30-30 नंबर के सारे होते हैं, तो 3×5 = 15, 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है। इसके अलावा साइंस में अगर मैं बात करता हूँ तो साइंस में हमारा फिजिक्स, सॉरी, साइंस में हमारे दो पार्ट होते हैं। साइंस में आता है हमारा मैथ और साइंस, ठीक है। मैथ और साइंस आता है, दो ही आते हैं। इसके बाद आता है हिंदी, इंग्लिश। अब जो है 30 नंबर का ये आ गया, 30 नंबर का ये आ गया, हिंदी, इंग्लिश। कोई से एक सब्जेक्ट छूट गया क्या इसमें? हाँ, 30 नंबर का math आ गया। तो उसके बाद आता है साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। कोई से एक सब्जेक्ट भूल गया। तो साइंस हो गया। साइंस में हमारा जो है साइंस प्लस मैथ, ठीक है, ये हो जाता है। और हिंदी और इंग्लिश, ये इसमें आ जाता है, ये कॉमन होता है। इसमें क्या होता है हमारा, ये आ जाता है। और इसके साथ एक चीज और होती है, जो मेन चीज, तो हम देखो कई बार ऐसा होता है कि मेन चीज ही भूल जाता है। मेन चीज होती है सीडीपी, बाल विकास, ठीक है। इसमें कॉमन होता है सीडीपी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश और एनवायरमेंट, ये चीजें होती है। तो ये लैंग्वेज सेलेक्टिव होती है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज टू, ये सिलेक्टिव लैंग्वेज होती है जो आपको चूज करनी होती है। आप जो है लैंग्वेज वन में इंग्लिश भी ले सकते हैं, लैंग्वेज वन में आप हिंदी भी ले सकते हैं, लैंग्वेज टू में आप इंग्लिश ले सकते हैं। इसके बजाय लैंग्वेज में जो है सेकंड लैंग्वेज में ऑप्शन भी होता है, संस्कृत भी होता है। संस्कृत की बजाय इसमें साथ में इसमें उर्दू भी होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। जब हम अपनी टेट की क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम सारी चीजें का डिस्कशन करेंगे, और सिलेबस क्या होता है पूरा सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और कल का हमारा टॉपिक आप लोग याद रखिएगा, कल का हमारा टॉपिक है, क्या है, सेल स्ट्रक्चर एंड सेल डिवीजन। कल इसके बारे में पढ़ के आइएगा, और कल अपना फिर कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कर दे बंद, बंद ना करी तो बंद कर देती है, यहाँ से एंड कर देती है।